आप वारे रिन्यूएबल में इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के टारगेट जो है एफआई 2030 तक 500 गीगावाट जो है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी से जनरेट करने का टारगेट है। इतना बड़ा और बहुत ही एग्रेसिव टारगेट जो है वो गवर्नमेंट लेके जा रही है, यानी इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट इसको है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे गवर्नमेंट का टारगेट और एक भी है, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे 2025 तक जो कि 22% की रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट हो रही थी वो यहाँ पे 2030 तक यहाँ पे 38% चली जाएगी। और फॉसिल फ्यूल यानी यहाँ पे कोल या और बाकी के पेट्रोल डीजल से जो 47% एनर्जी जनरेट हो रही है वो यहाँ पे घट के जस्ट ओनली 35% रहने वाली है। और ये अगर ये सभी चीज़ें हैं, सेक्टर में टेलविंड है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो फिर भी क्यों यहाँ पे वारे रिन्यूएबल्स 2024 के बाद में यहाँ पे 64% डाउन है। इवन दो 2021 के बाद में यहाँ पे 88 टाइम्स के रिटर्न 2024 तक देने के बाद में भी यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट वारे रिन्यूएबल्स के शेयर्स में हमें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे इसी वीडियो में यहाँ पे Q3 के रिजल्ट कैसे आए, उसके साथ में यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, फ्यूचर के आउटलुक कैसे रह सकते हैं और यहाँ पे जो पूरा आउटलुक बनता है वारे रिन्यूएबल के बारे में, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों अगर आप वारे एनर्जी या फिर रिन्यूएबल सेक्टर में कहीं पे भी इन्वेस्टर या फिर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करके आप पैसा का है शायद यहाँ पे स्टक भी कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप इस स्टॉक को या फिर रिन्यूएबल सेक्टर को यहाँ पे ट्रैक करना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिकॉज ऑफ इस कंपनी का और ऐसी ही कंपनीज को यहाँ पे कंटिन्यूसली हम यहाँ पे कवर करते रहते, छोटे छोटे अपडेट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली लाते रहते। सो चलिए पहले हम देखते हैं कंपनी का Q3 का रिजल्ट कैसा है, उससे समझ में आएगा कंपनी ऑन ट्रैक है या फिर ऑफ ट्रैक है। चलिए सो दोस्तों ये कंपनी का Q3 का रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर की है वारे रिन्यूएबल्स में। देखिए Q3 2025 की बात की जाए तो कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 360 करोड़ और उसमें अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे वारे में दिखाई है। 851 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किए इस क्वार्टर में, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 136 यहाँ पे % की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे EBITDA देखेंगे तो 72 करोड़ का EBITDA 159 तक पहुँच चुका है, यानी EBITDA में 120% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद में पैट की बात की जाए तो पैट जो है जो कि लास्ट ईयर पैट था वो यहाँ पे पैट जो है वो 53 करोड़ का पैट जो है वो 120 तक यहाँ पे पहुँच चुका है, यानी पैट में भी 120% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कंपनी का बढ़िया है। यहाँ पे कह सकते हैं 98% की 9 मंथ के ऊपर ग्रोथ है और उसके साथ साथ 138% की यहाँ पे पैट में ग्रोथ है। सो दोस्तों एक बात आपने शायद ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे जो है वो कंपनी ने पहले इस क्वार्टर में कितनी दर्ज की है ग्रोथ, यहाँ पे 136% की और यहाँ पे पैट कितना है 124% का। यानी क्या हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। और इससे पहले क्या होता था कंपनी को 99% की रेवेन्यू ग्रोथ और 139% की यहाँ पे जो है वो कंपनी की पैट ग्रोथ। इससे समझ में आता है कि इससे पहले कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था लेकिन अब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना कम हुआ है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों कम हुआ है और फ्यूचर के आउटलुक जो है वो क्या रह सकते हैं जब हम मार्जिन्स के बारे में, मार्जिन्स के प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी की कंपनी की एक तो पहली बात हो गई रिजल्ट अच्छे आए कंपनी के, मार्जिन्स का प्रोफाइल, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी। उसके बाद में रेवेन्यू जनरेट कर रही है लेकिन उसके लिए आगे जनरेट करनी है कंपनी के पास ऑर्डर बुक है क्या, ये देखना जरूरी है। और अभी देखेंगे कंपनी का ऑर्डर बुक किस तरह से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। देखिए कंपनी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो लास्ट ईयर या फॉर 2025 के एंड में कंपनी के पास अराउंड 3263 मेगावाट यानी अराउंड 3.2 गीगावाट के ऑर्डर थे पहली बात। और अभी अगर देखेंगे तो कंपनी के पास 2.9 गीगावाट के ऑर्डर है, यानी यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है। इवन दो कंपनी ने एग्जीक्यूशन कितना किया है 2.2 गीगावाट का एग्जीक्यूशन किया है 9 मंथ में, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़नी चाहिए ना कंपनी की उस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पे ग्रो हो रही है। सो ये एक कंसर्न हो सकता है कि ऑर्डर बुक जो है वो स्लो डाउन है, लेकिन अभी हमें डिगिंग करना होगा कि ऑर्डर बुक जो है वो स्लो डाउन क्यों हो रही है। सो दोस्तों पहली तो यहाँ पे जो बात है यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है और कंपनी का एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, जितने ऑर्डर है कंपनी के पास वो तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर जो है वो कंपनी को फिलहाल ही Q3 में यहाँ पे देखेंगे तो इतने बड़े ऑर्डर नहीं आए हैं।
ये एक कंसर्निंग वाली बात हो सकती है। और यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो 1 गीगावाट का जो है ऑर्डर आया था कंपनी के पास। सो दोस्तों पहली बात, यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा नहीं है, कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कंपनी का क्या है ना, आईपीपी और सीपीपी यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन और इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, ये दो सेगमेंट रहते हैं। अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, कैप्टिव में क्या करते हो आप, यहाँ पे उसका मॉडल समझना जरूरी है, उसके बाद में आप यहाँ पे बिजनेस को समझने के बाद में किस तरह से फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं वो जान सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, कैप्टिव में आप पूरा सेटअप लेके जाते हो, वहां पे जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेटअप पूरा बिठा के देते हो और वन टाइम आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। और उसके बाद में जैसे कि समझे जिंदाल कंपनी है और यहाँ पे वारी रिन्यूएबल है, वारी रिन्यूएबल यहाँ पे जिंदाल जेएसएल के लिए यहाँ पे उनके प्लांट के यहाँ पे पूरा सेटअप बना के देती है और जितना एनर्जी जनरेट होगा वो पूरा यूज कौन करेगा, जेएसएल यानी जिंदाल। और वन टाइम पेमेंट जो मिलने वाला है वारी रिन्यूएबल्स को, खाली रिकरिंग रेवेन्यू आएगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के थ्रू। सो वो, और ये हो गया कैप्टिव प्रोडक्शन। दूसरा है आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप यहाँ पे माउंटेन के ऊपर यहाँ पे जो है वो सोलर पैनल बिठाते हो और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है ना वो आप सेल आउट करते हो। किसको, यहाँ पे गवर्नमेंट को सेल आउट करते हो। 3 रुपीज़ पर 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ ऐसे पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे सेल आउट करते हो। और ये क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू बना के देने वाला जो है वो सोर्स है। सो ये दोनों में ये डिफरेंस पता चल गया। और इसका अगर यहाँ पे शेयर देखोगे तो बहुत ही कम शेयर जो है वो इसका वारी रिन्यूएबल्स का यहाँ पे आईपीपी में होते हुए दिखेगा। देखिए कंपनी ने कितना है, जस्ट ओनली 54 मेगावाट और एडिशनली सेटिंग 227 मेगावाट। और यहाँ पे ऑर्डर बुक कंपनी के अगर देखेंगे तो अराउंड 3 गीगावाट के तकरीबन है। और इसके कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ना वो 500 यानी 0.5 गीगावाट भी नहीं है। इससे समझ सकते हैं कि बहुत कम शेयर्स यहाँ पे कंपनी का वारी रिन्यूएबल्स की तरफ है। क्यों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे कंपटीशन की बारी आएगी। देखिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जैसे कि मैंने कहा 1.8 यानी 1 गीगावाट की तरफ है। दोस्तों तीसरी बात है, कंपनी के मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस से इस क्वार्टर की बात करूंगा। इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन कितने हैं, यहाँ पे बात की जाए तो 18.66 ईबिटा मार्जिन की बात कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर के यहाँ पे FY 2025 में थर्ड क्वार्टर में अराउंड 20% के मार्जिन से, यानी यहाँ पे मार्जिन जो है वो ट्रैजेक्टरी क्या है, डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली आपको पैट मार्जिन जो 14% के थे, जो लास्ट ईयर अराउंड 15% थे, वो अभी 14% हुए। मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, ईबिटा मार्जिन और यहाँ पे पैट मार्जिन। लेकिन अगर यहाँ पे 9 मंथ की बात की जाए ना, तो जैसे कि मैंने पहले डेटा दिखाया था आपको कि 9 मंथ में अगर देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया, जो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। उसके लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग ये जो है मार्जिन बढ़े। देखिए लास्ट ईयर 16.5% के ईबिटा मार्जिन से जो कि अभी यहाँ पे 19 to 20% हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस क्वार्टर में या फिर पिछले क्वार्टर से यहाँ पे मार्जिन जो है वो डिक्लाइन होना चालू किया है। देखिए पैट मार्जिन सिमिलरली 12% से यहाँ पे जो है 14% हुआ है। लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे तो पैट मार्जिन से यहाँ पे कंपनी के डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं, ईबिटा मार्जिन डिक्लाइन होते हुए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉम्पिटिशन और मार्जिन का प्रेशर। क्यों मार्जिन का प्रेशर आता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये 3 पॉइंट हो गया हमारे, पहले ऑर्डर बुक, उसके बाद में आईपीपी का शेयर, उसके बाद में मार्जिन। दोस्तों चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पे ग्रिड और ट्रांसमिशन सप्लाई। यानी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो पावर जो है ना वो तो जनरेट हो रही है, 184 गीगावाट की टोटल सोलर एनर्जी की पावर जनरेट हो रही है। लेकिन उससे 20 to 30% पावर जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए आप यहाँ पे जो है माउंटेन पे वगैरह सोलर पैनल वगैरह तो बिठा देंगे, यहाँ पे जो है आप सोलर एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन से जो आपका एंड कंज्यूमर है वहां तक लाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, जो पावर ग्रिड चाहिए, वो ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसका सेटअप ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। और उसके वजह से क्या हो रहा है ना, 20 to 30% जो है वो एनर्जी लैप्स हो रही है, यूज ही नहीं हो रही है। और ये एक यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है। और उसी वजह से है ना गवर्नमेंट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स जो है ना वो कम कर दिया है इनटू द रिन्यूएबल सेक्टर। अभी क्या कर रहा है ना गवर्नमेंट, यहाँ पे ग्रिड तो बिठाने की ट्राई कर रहा है 1 ईयर से। यहाँ पे 1 ईयर के जो उसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिड बहुत तेजी से यहाँ पे जो है कंपनी बिठाने का ट्राई कर रही है। और उसी वजह से पावर ग्रिड जैसी कंपनी
कंपनियां जो है 30,000 तक यहाँ पे जो है कैपेक्स कर रही है, जिससे कि ट्रांसमिशन जो है वो टावर जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे एक्सपांड हो सके और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अपने घरों तक यहाँ पे पहुँचा सके। लेकिन वो यहाँ पे जो है वो नॉर्मलाइज होने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो शायद ये साल जो है वो ऐसे ही जाने वाला है और उसी वजह से कैपेक्स भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया और इसी का रीज़न यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूशन कम होते हुए दिख रहा है। सो ये चौथा रीज़न है, ये यहाँ पे जो है वो सोलर के स्टॉक या फिर वारे रिन्यूएबल जैसे स्टॉक जो है यहाँ पे प्रेशर में आ चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे वारे रिन्यूएबल या फिर रिन्यूएबल के सेक्टर के स्टॉक जो है वो गिरने के पीछे की पांचवी वजह है यहाँ पे सोलर पैनल जो है उसका ओवर सप्लाई। जो प्रॉब्लम यहाँ पे चाइना ने भी फेस की थी जब उसका रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस समय क्या हुआ ना, यहाँ पे एक सोलर एनर्जी यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट जैसे ही दिखता है तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जो है वो बहुत तेजी से आते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडिया में भी सेम सिनेरियो हो रहा है, जो कि यहाँ पे सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा हुई है। उसके साथ साथ ग्लोबली अगर देखेंगे तो चाइना में भी यहाँ पे बहुत कम दाम में यहाँ पे सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पे भी चाइना से डंपिंग है, लोकल में भी यहाँ पे जो है बहुत इमेंस कॉम्पिटिशन है और उसी वजह से सोलर पैनल के प्राइसेस जो है वो 20 to 30% गिर चुके हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ पे प्राइसेस जो गिरने का और इसका क्या मतलब है। देखिए सोलर पैनल के जब प्राइसेस गिरते हैं ना तो यहाँ पे जो कंपनियां यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, सोलर पैनल का प्रोडक्शन करती है, उनको तो प्राइस तो यहाँ पे कंपटीशन का सामना करना ही पड़ता है। दूसरी बात, जो कंपनियां यहाँ पे पावर जनरेट करती है, कैप्टिव हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, तो उनके लिए यहाँ बहुत ही सस्ती दाम में यहाँ पे सोलर पैनल बिठाने के लिए यहाँ पे होने वाला है। तो उनको फायदा होगा क्या? हाँ, उनको रॉ मटेरियल में फायदा होगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पे कैप्टिव पावर प्रोडक्शन में भी आएगी, आईपीपी में आएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई जो है वो बहुत सस्ता हो गया। उसके वजह से यहाँ पावर जनरेशन में भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है। उसके वजह से यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट देने वाले हो वो आपको सस्ते दाम में देने होंगे और इसी वजह से आपको यहाँ पे मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि ईबिटा मार्जिन्स में हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा है, जो कि पैट मार्जिन्स यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। ये सभी इसका इंपैक्ट यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे मार्जिन्स के ऊपर आ रहा है। इवन दो रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी के पास यहाँ पे ऑर्डर्स है वो कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन नए ऑर्डर्स लाने के लिए कंपनी को बहुत दिक्कत होने वाली है। ना कि सिर्फ वारे रिन्यूएबल्स को, केपीआई ग्रीन हो गया या फिर जो भी विल्सन हो गई या फिर बाकी के भी जो कंपनियां है उनको भी नए ऑर्डर लाने के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेक्टर में कॉम्पिटिशन बना हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ना तो अराउंड रिक्वायरमेंट जो है वो 600 मेगावाट की है, लेकिन सप्लाई जो है वो 1 गीगावाट का है और ये दोनों डिफरेंस दिखाते हैं कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है गिर गई है। और यहाँ पे छठा रीजन जो है वो यहाँ पे सोलर स्टॉक या फिर वारे रिन्यूएबल्स के डिक्लाइन होने के पीछे, और वो है यहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसी या फिर यूएस की पॉलिसी। ठीक है, जब ट्रम्प सरकार जो है जीत के आई थी ना, उसी समय से यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे रिन्यूएबल के प्राइसेस जो है गिरने लगे थे। उसके पीछे के रीजन क्या थी, उसके पीछे के रैशनल क्या थे? ट्रम्प सरकार ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है उसको बढ़ावा देंगे, यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको यहाँ पे जो है वो सीएनजी हो गया, इनको यहाँ पे जो है वो बढ़ावा देंगे, ना कि रिन्यूएबल से, ना कि ईवी से, उनको जो है वो बढ़ावा देने वाला है। सो ये इससे क्या होगा, जो सप्लाई यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करने वाले थे ना यहाँ पे यूएस को, तो उनका जो है वो फोकस यहाँ पे यूएस से हटके बाकी के कंट्रीज में आने लगा, यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज में आने लगा, उन्होंने डंपिंग करना चालू हो गया और उसी वजह से यहाँ पे और भी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है यहाँ पे इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ है ना, उन्होंने जो है वो टैक्स भी यहाँ पे जो है वो कट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो उनका क्या है, यहाँ पे टैक्स क्रेडिट देते थे यहाँ पे रिन्यूएबल के लिए। पहले वाले जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने टैक्स क्रेडिट दे रहे थे यहाँ पे रिन्यूएबल जो पैनल है या फिर रिन्यूएबल के जो प्रोजेक्ट है उनके लिए, उन्होंने जो सब्सिडी जो 30% थी वो भी हटा दी और उसी वजह से यहाँ पे देखेंगे तो ये और एक भी यहाँ पे प्रेशर आ चुका है। उसके बाद में सातवीं बात जो कि यहाँ पे वारे रिन्यूएबल्स के लिए बहुत खतरनाक हो रही है, वो है यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट जो है वो रिन्यूएबल का अराउंड 40% से जो है वो इन्वेस्टमेंट गिर चुके हैं। यानी क्या हुआ है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिनेरियो ऐसा निगेटिव बना हुआ है कि 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हुई है, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी रिन्यूएबल सेक्टर में उसमें यहाँ पे गिरावट होती हुई दिख रही है। और ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे दर्शाती है कि यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए यहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। मुझे लग रहा है तो नियर टू
टू मीडियम टर्म में ये चैलेंजेस जो है वो रहने वाले हैं। अराउंड 1 to 1.5 ईयर तक ये स्टॉक जो है वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, फिर भी यहाँ पे इनके लिए रिकवरी के दरवाजे जो है वो फिलहाल तो बंद होते हुए, मतलब फिलहाल तो जो है वो बहुत दिक्कतें वाली बात है, जब तक रहेगी तब तक स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसमें ग्रोथ तो है, लेकिन कंपटीशन जैसे चाइना में बढ़ा था वैसे कंपटीशन जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, और ये एक खतरनाक बात हो सकती है। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है उसके ऊपर मार्जिन डिक्लाइन होने चालू होते हैं, मार्जिन डिक्लाइन होने चालू होते हैं, ईपीएस की ग्रोथ रुक जाती है। सो हमें इसको लिए ट्रैकिंग करना होगा। ट्रैकिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाकी के यहाँ पे कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे, उसके कैसे रिजल्ट आते हैं, उसका ऑर्डर बुक किस तरह से ग्रो होता है, और यहाँ पे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, इन सभी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।